राधे राधे दोस्तों। राजा भृदव की कहानी है। सतयुग का स्वर्णिम काल था। महाराज भृदव का शासन चारों ओर दिशाओं में फैला था। वे इतने प्रतापी और न्यायप्रिय थे कि उनके साम्राज्य को जगत में भृदवर्ष के नाम से जाना जाने लगा था। एक दिन उनके द्वार पर साक्षात महर्षि अगस्त्य का आगमन हुआ। मुनि के तेज से राजमहल आलोकित हो उठा था। राजा ने नतमस्तक होकर उनका स्वागत किया और प्रार्थना की कि ऋषिवर कुछ समय महल में ही विश्राम करें। अगस्त्य मुनि मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं यहाँ 7 दिवस व्यतीत करूंगा। राजा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने अपनी पटरानी कांतिमती और अन्य रानियों को आदेश दिया कि वे प्रतिदिन मुनि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रानी कांतिमती साधारण सुंदरी नहीं थी। उनके मुखमंडल पर ऐसा ओज था मानो 12 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। जब वे प्रथम दिन मुनि के समक्ष आई तो अगस्त्य जी उन्हें देखते ही रह गए। उनके मुख से अनायास निकला, राजन, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगस्त्य मुनि जैसे जितेंद्रिय और शांत ऋषि की ये प्रतिक्रिया सबको अचंभित कर गई। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरा दिन रानी को देखते ही मुनि बोले, हाँ, शोक, सारा संसार इस सत्य से वंचित रह गया। तीसरे दिन वे बुदबुदाए, लोग उस गोविंद की माया नहीं जानते जिसने मात्र एक क्षण की प्रसन्नता में इन्हें ये वैभव दे दिया। चौथे दिन मुनि ने भावुक होकर हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे जगन्नाथ, आपकी लीला अपरंपार है। पांचवें और छठे दिन वे स्वयं को और राजा को धन्य कहते रहे, मानो कोई गहरा राज उनकी आंखों के सामने तैर रहा हो। सातवें दिन का दृश्य और मुनि का नित्य। सातवें दिन तो मर्यादा की सीमा ही टूट गई। रानी को देखते ही मुनि अगस्त्य अचानक खिलखिलाकर हंसने लगे और चिल्लाए, मूर्ख राजा, रानी और सेवक सब मूर्ख, जो मेरी बात नहीं समझ रहे। इतना कहकर वे सुध बुध खोकर सभा के बीच नाचने लगे। एक धीर गंभीर महामुनि को इस तरह नृत्य करते देख राजा भृदव दुखी में पड़ गए। उन्होंने कर बुद्ध होकर पूछा, भगवान क्षमा करें, पर आपके इस व्यापार का रहस्य क्या है? आप कभी संसार को वंचित बताते हैं, कभी हमें मूर्ख कहते हैं, और आज ये नित्य, कृपया मेरा आशय दूर करें। पूर्व जन्म का रहस्य, एक छोटा सा कर्म और एक बड़ा प्रतिफल। मुनि अगस्त्य शांत हुए और गंभीर स्वर में बोले, राजा, अपने इस वैभव के पीछे का कारण सुनो। पूर्ण जन्म में तुम राजा नहीं बल्कि हरिदत्त, एक धनी वैश्य के साधारण से दास थे। ये रानी कांतिमती तब भी तुम्हारी पत्नी थी और उसी वैश्य के यहाँ दासी थी। राजा और रानी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। मुनि ने आगे कहा, एक बार अश्विनी मास की द्वादशी को उस वैश्य ने भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान का संकल्प लिया। उसने तुम्हें और कांतिमती को मंदिर की व्यवस्था हेतु साथ रखा। जब पूजा पूर्ण हुई तो वैश्य ने तुम्हें एक ही जिम्मेदारी सौंपी, इस दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। मुनि बोले, तुम दोनों ने उस पूरी रात पलक झपकाए बिना उस दीपक की रक्षा की। तेल कम हुआ तो तेल डाला, हवा चली तो आंचल की ओट दी। तुमने केवल उस जलते हुए दीपक की रखवाली की थी, जिसे जलाया किसी और ने था और धन किसी और का था। अगस्त्य मुनि ने समझाया, वैभव क्यों मिला? राजन, केवल एक रात पराये दीपक की रक्षा करने के पुण्य से तुम आज महान राजा बने और तुम्हारी पत्नी को ही अलौकिक सौंदर्य और वैभव प्राप्त हुआ। सब मूर्ख क्यों? मैं इसलिए नाचा क्योंकि लोग सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, पर उस विष्णु भक्ति के छोटे से दीपक की महिमा को नहीं जानते। अगर रक्षा मात्र से इतना पुण्य मिलता है तो जो स्वयं दीप प्रज्वलित करते हैं उन्हें क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा? मैंने खुद को धन्य इसलिए कहा क्योंकि मुझे हर कर्ण में श्री हरि की लीला दिख रही है। ये रहस्य जानकर राजा भृतभ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि ईश्वर की भक्ति में किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने मुनि से और रुकने का आग्रह किया, परंतु अगस्त्य मुनि ने उन्हें योग्य पुत्र का आशीर्वाद दिया और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर के लिए प्रस्थान किया। राधे राधे।